राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना न्यूज रिपोर्टर मौर्य कुमार गौतम। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ कस्बा धौलाना विधानसभा में, और हमारे साथ जो धौलाना के भावी प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी से, और जो कर्मठ और जुझारू ईमानदार हैं, गरीब मजदूरों के हमदर्द हैं। आज हम इनसे जानना चाहते हैं कि 2027 का चुनाव भी आने वाला है। आखिर ये भावी प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी से, और इनसे आज हम जानना चाहते हैं, ये गांव-गांव जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, आखिर इनके पास क्या मुद्दे हैं जो ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। सभी गौतम जी, आपके श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। अपना उद्देश्य, मैं पहले भी आम आदमी पार्टी का यहाँ का प्रत्याशी रहा हूँ 2022 के चुनाव में। हमारा उद्देश्य जीतने हारना नहीं है। पहले भी हमने अपनी जो पार्टी का विज़न है, जो अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी की नीति हैं, उनको लेकर हम जनता के बीच में गए। जैसे हमने दिल्ली में 10 साल करके दिखाया, 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात हो, महिलाओं को मुफ्त बसों की यात्रा हो, तीर्थ यात्रा योजना हो, अच्छे अस्पतालों की व्यवस्था हो, मोहल्ला क्लिनिक बनाई हो, तमाम बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, आम आदमी पार्टी उसकी राजनीति यहाँ तक सीमित है। हमने पहले ये 2022 में फिर जन जन तक ये बातें पहुँचाई, आज भी हर जन तक हैं। हम जिस जगह आप बैठे हो, इसी धौलाना विधानसभा से, एक फगौता गांव से निकले हुए लखुए से मनीष सिसोदिया जी हैं, जो आज पूरे देश में शिक्षा क्रांति के नाम से जाने जाते हैं, जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे, शिक्षा मंत्री रहे, और आज पंजाब में पंजाब प्रभारी के रूप में होते हुए आज देश का पहला राज्य पंजाब है जो शिक्षा में अव्वल नंबर है, आम आदमी पार्टी है। ऐसे ही पहले दिल्ली का हमने काफ़ी ऊंचा वो परसेंटेज रखा, आज दिल्ली कहीं भी नहीं है। तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश में आने वाले 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में अच्छे रिजल्ट होंगे, और भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह से काम करेगी। तो जैसे देखा जा रहा है 2027 का चुनाव आने वाला है, आपकी बहुत अच्छी बात रही कि बिजली, पानी, सुरक्षा, ये सारी स्वास्थ्य सेवाएं फ्री करना चाहते हैं। जैसे दिल्ली में जो सरकार थी केजरीवाल जी की, ऐसे ही आप उत्तर प्रदेश में चलाना चाहते हैं। तो जनता आपको क्यों चुनना चाहती है फिर? जनता इसलिए चुनना चाहती है, बिल्कुल सही बात आपने कही कि दिल्ली में आपने करके दिखाया, और दिल्ली का माहौल अलग है, छोटा सा राज्य है, बाहर नहीं कर पाएंगे, हज़ार सवाल आते हैं। मैं भी प्रदेश में और जिलों में घूमता रहता हूँ। मैं जहाँ भी पार्टी जिम्मेवारी देती है, दिल्ली चुनाव की हो, पंजाब में कुछ जिम्मेवारियाँ हों, यहाँ हो, जहाँ भी पार्टी देती है वहाँ तैयार करते हैं। तो आपकी बात सही है, जैसे आपने कहा दिल्ली मॉडल ही तो हमारा पंजाब में काम करा। देश की राजनीति में पहली बार पंजाब में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ 117 में से 94 सीट विधायक हमारे एमएलए आए, और वहाँ पे जो वादे करे थे, आपको मैं कहना चाहूँगा गौतम जी, जो हमने 5 साल पहले, कौन आता है हम वोट मांगने आएंगे कि हम 5 साल में ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, और पार्टी तो मैनिफेस्टो निकालती है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी का, मनीष सिसोदिया जी का विजन होता है और उनकी गारंटी होती है, ये केजरीवाल जी की गारंटी है। ऐसी पंजाब में चुनाव लड़ा, पंजाब, यूपी, गोवा, तमाम 5 राज्यों में एक साथ चुनाव आते हैं। हमारी पार्टी के लिए अभी छोटी सी 10 साल पुरानी पार्टी है, रिसोर्सेज कम है, और जहाँ मुकाबला है देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के सामने हमारा मुकाबला होता है। तो उनके सामने खड़ा होना तो 5 साल पहले का विज़न होता है कि हम क्या क्या आपको देंगे, हर पार्टी करती है। तो आम आदमी पार्टी का स्कोर उठा कर देखें, चाहे दिल्ली में हो चाहे पंजाब में हो, जो वादे पूरे करे। आज 4.5 साल सरकार हुए हैं पंजाब में, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, तमाम चीज़ें हैं वो सब दे दी। तीर्थ यात्रा हो, कोई भी चीज़ें, 10 लाख का बीमा योजना हो। लेकिन हमारी और भाजपा की में एक अंतर है, उनकी कंडीशन वाली होती है, हमारी कोई कंडीशन नहीं है। जैसे बिजली 200 यूनिट देने की बात हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, चाहे तमाम देश में दिल्ली में कोई भी साथी जो इस कैटेगरी में आता है, वो हम पार्टी लेवल नहीं देखते। हम मोदी जी की तरह कपड़े देख के नहीं पहचानते कि किसको सुविधा देनी है, किसको नहीं देनी। आम आदमी पार्टी का पूरा विजन होता है 200 यूनिट बिजली देनी है, सबको देनी है। महिलाओं, माता बहनों को लिए माता धिया योजना चलाई है पंजाब में, 1000 से 1500 रुपये। जनरल कास्ट की महिलाओं को 1000 रुपये, और जो एससी माताएं बहनें हैं उनको 1500 रुपये। अगर 4 महिला हैं तो चारों को 1500 रुपये आएंगे।
इनकी तरह नहीं है कि कंडीशन लगा दी, जिनके घर में 3 महिलाओं एक को मिलेगा और जिनके पास में गाड़ी है उसको नहीं मिलेगा, जो इनकम टैक्स भरती है उनको नहीं मिलेगा। तो तमाम चीज़ें हम कंडीशन नहीं लगाते। अगर मोहल्ला क्लिनिक है तो सबको इलाज मुफ्त मिल रहा है, बिजली सबको मुफ्त मिल रही है। महिलाओं में जैसे पहले दिल्ली में हमने योजना चलाई जो उन्होंने बंद कर दी है, यूपी की महिलाएं, हरियाणा की, कहीं की भी अगर दिल्ली में प्रवेश करती हैं माता बहनें और दिल्ली की सरकारी बसों में बैठती हैं तो उसके लिए मुफ्त यात्रा सभी माता बहनों के लिए माता बहनें हैं। बीजेपी क्या होती है, ये रक्षाबंधन के दिन उस टाइम माता बहनें मानते हैं, हम माता बहनें 12 महीने तीसरे दिन मानते हैं। और 5 साल पहले जो वादे करें हैं वो वादे पूरे करने चाहिए हर आम आदमी पार्टी से, और लोगों को सीखना चाहिए। कई राज्यों ने सीखा भी है और देश की राजनीति तो पहली बार हमें खुशी का माहौल है कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी का विजन पूरे देश में फैला और आज शिक्षा और स्वास्थ्य पर राजनीति होने लगी। जो जैन जी हमारे अब देश में एक आंदोलन चला, एक स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री का इस्तीफे के लिए पहली बार 12 साल में सरकार को दबना पड़ा और उन्होंने माना कि हाँ हमारी सरकार में चूक है और हमारे इन चीज़ों में भ्रष्टाचार हुआ है और आगे हमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए लिया है। बहुत सारी तमाम चीज़ें आने वाले समय में हम उत्तर प्रदेश में भी इसको, जैसे हमने लोकसभा चुनाव में पूरी मदद के साथ में हमने इनके विपक्ष में काम करा, धौलाना विधानसभा जगह से 18,000 वोट से भाजपा को हराने का काम करा। आने वाले चुनाव में भी अच्छे परिणाम होंगे, चाहे आम आदमी पार्टी लगे या हम मेरी बजाय कोई और प्रत्याशी हो, मजबूताई के साथ में भाजपा को हराने का काम करेंगे। गौतम जी, उत्तर प्रदेश एक वो जगह है, एक वो राज्य है जहां देश की दशा दिशा तय करता है। और चाहे दिल्ली में भी है, दिल्ली में काफ़ी परसेंटेज हमारे उत्तर प्रदेश बिहार की ज़्यादा है। और चाहे हमारे राजनीतिक पार्टी में हो, हमारे उत्तर प्रदेश के 2 बड़े नेता, चाहे संजय सिंह हो जो आज विपक्ष की मजबूत आवाज़ हैं, चाहे हमारे सांसद मान्य नहीं रखते। अगर आपको विपक्ष की मजबूत आवाज़ आएगी, चाहे कोई सी पार्टी हो, आप भी जानते होंगे एक विपक्ष में एक ही आवाज़ है, संजय सिंह। संजय सिंह बिल्कुल मुखरता से अपनी बात को रखते हैं और सारी चीज़ों को वहाँ पहुँचाते हैं। वो यूपी से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, हमारे सीनियर लीडर हैं। उचित नहीं, जहाँ दिल्ली की दशा दिशा बदलने वाले जो शिक्षा क्रांति के जनक, वो उत्तर प्रदेश के साथ साथ आपके हापुड़ के, धौलाना विधानसभा के, इस पिलखे के जहां आप बैठे हैं, इस प्रांगण के, और फगोत गांव साटा 84 से आते हैं मनीष सिसोदिया जी। जहां आज देश की बजाय विदेश में भी, जब विदेश की वो राष्ट्रपति आई उनकी वाइफ, तो उनको उन्होंने क्या देखा, वो वहाँ मुख्य अतिथि बन के गई तो दिल्ली के शिक्षा के क्षेत्र को, वो स्कूलों को देखने गई। तो ये मॉडल यहाँ था। हम चाहेंगे कि दिल्ली के नज़दीक हैं और तमाम सुविधा की बात ये करें, दिल्ली के हज़ारों लोगों की मदद करने का हमने काम करा। आप जानेंगे, पूछेंगे, शायद यहाँ कोई सी भी दल का मैं नाम नहीं लूँगा, शायद सभी दलों के लिए अपने सरकार की इतनी अच्छी योजना है, उनको जरिए की तरह उनको सुविधा मिली, चाहे बिजली की हो, चाहे पानी की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो। और खासकर बिजली पानी की तो उनके जो रहते हैं दिल्ली उनके लिए मिली, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य यूपी के लोगों को ऐसा मिली कि यहाँ की सबसे मूलभूत बातें, यहाँ पे कोई एम्स नहीं है, अस्पताल नहीं है। अगर कोई किसी को बीमारी हो जाए तो अस्पताल में एडमिट वाला कहता है ले जाओ कहीं भी, दिल्ली ले जाओ, रेफर कर दो। दिल्ली में छोटा सा राज्य होते हुए भी उत्तर प्रदेश के हज़ारों लोग उनकी इलाज कराएं, उनको सुरक्षा अच्छी तरह से, उनके स्वास्थ्य बढ़िया करके यूपी में भेजा गया। तो ऐसी सुविधा यहाँ क्यों ना हो। यहाँ बड़ा राज्य बेशक है, दिल्ली के नज़दीक आपको अच्छी सुविधा मिले, हमारा विज़न है। हम तो कह रहे हैं कि जो हम काम कर रहे हैं आप करो, हम तुम्हारा समर्थन करेंगे, लेकिन कम से कम वोट लेने से पहले, वोट डलने के बाद अलग अलग विजन, अलग अलग बातें होती हैं, ये बात ना हो। आप जाति की, धर्म की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करने, मस्जिद मंदिर की बात करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, मंदिर बनाने के बाद भी 2000 करोड़ के घोटाले की बात नहीं करते। किसने घोटाला करा, यूपी सरकार ने करा या केंद्र सरकार ने करा? वो जो समिति किसकी थी, चंपत राय और वो टीम किसके लोग थे? तो तमाम ये चीज़ें हैं, हर जगह भ्रष्टाचार। आपके जैन परेशान है। आप 2 करोड़ नौकरी की बात करी उत्तर प्रदेश, पूरे देश में आपने, मोदी जी आपने 2 करोड़ की बजाय 12 दूनी 24 करोड़ नौकरियां कहाँ गई? आपने 24 करोड़ नौकरी की बजाय लाखों बच्चों की नौकरियां छीनने का काम करा है। आपने नौकरियां देने की बजाय आपने पूरे देश को भुखमरी में मारा है। आप बेरोजगारी की बात करते हैं, आप कहते हैं 2047 में देश हमारा संपन्न होगा, वो बनेगा विकसित नहीं बनेगा। आपने 80 करोड़ लोगों को 5 करोड़ राशन पे निर्भर कर दिया है। और इस साल की रिपोर्ट देखिए, 1 करोड़ लोग और बढ़े हैं।
घटने चाहिए। अगर विकसित आपकी सरकार में देश आगे बढ़ रहा है तो ये बढ़ने की बजाय घटने थे, बेरोजगारी ये घटने थी, गरीबाई आपने बढ़ाए, 1 करोड़ और बढ़ाने का काम करा। आप बच्चों की इनकी बात करते हैं, वाहनों की, स्कूटी हैं, मोटरसाइकिलें हैं, गाड़ियां हैं, 15-15 साल की इनकी वैलिडिटी आती है, जब खरीद के लाते हैं आप कह रहे हैं इथेनॉल से वो खराब हो रहे हैं, इंजन खराब हो रहे हैं। तो आप ऐसी कैसी पॉलिसी ला रहे हैं? आप अमेरिका के सामने दबाव में दब रहे हैं। पूरा देश आपने पूरा गर्द कर दिया, तेल बेच दिया, जमीन बेच दिया, आसमान बेच दिया, सब कुछ बेचने का काम करा है। और जो आप पहले कहते हैं पुराना, हम तो किसान के औलाद हैं, किसान के बच्चे हैं, अगर कोई अपनी जमीन को या किसी को बेचने का काम करता था तो उसको कपूत माना जाता था, और जो खरीदने का काम करता है उसको सपूत माना जाता था। मैं तो कहना चाहूं केंद्र की सरकार ने, इन्होंने बीजेपी के ने कपूत का काम करा है, ना कि सपूत का काम करा, हर जगह बेचने का काम करा है। अडानी अंबानी कुछ चंद पतियों को मालदार बना दिया और बाकी सबके घरों से सब कुछ निकाल दिया। आप ये कहते हैं कि तेल मत खाइए, आप ये कहते हैं कि आप गाड़ी में मत घूमिए, आप विदेशों के दौरे में रहते हैं, आप हजारों हजारों करोड़ का देश की जनता का महंगी जितनी चीजें ये उत्पत्ति करी है सब जनता के पैसे से आई है। आप कभी चाय वाले की बेचते हैं, कभी गैस से नाली की बात बनाते हैं कि इसके गैस से चाय बनाता था। आपकी बातों पे वजन नहीं है। आप जैन जी के सामने आप झुके हैं, अच्छा लगा। पहली बार आपने दबाव आने के बाद में ये काम करा। उत्तर प्रदेश में भी और पूरे देश में भी आने वाले समय में जनता इन्हें उखाड़ के फेंकेगी। आम आदमी क्या, ये जनता सब खड़ी है, हम उनके साथ हैं। मेरा अहम सवाल, जैसे आपकी दिल्ली में सरकार ने लोगों को सारी सुविधाएं दी, सारी सुविधाएं दिल्ली में दी, यानी केजरीवाल जी ने, तो उत्तर प्रदेश में क्या अंतर रहा जो उत्तर प्रदेश की जनता को ये सुविधाएं नहीं मिली? क्या कारण है इसका? देश में दिल्ली में बिजली बनती नहीं है, नीयत का सबसे बड़ा नीयत का सवाल। हमारे उत्तर प्रदेश आपके पड़ोस में एनटीपीसी में बिजली बनती है, धौलाना विधानसभा में पड़ती है कोचिंग में। तो आपके लिए जहाँ बिजली बनती है वहाँ सस्ती होनी चाहिए, या जो बिजली खरीदता है दिल्ली राज्य उसे सस्ती होनी चाहिए? हमारे यहाँ बिजली फ्री होनी चाहिए। यहाँ देश की सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में मिलती है। आपका पहला जवाब तो यही है। दूसरा, नीयत का, नीयत साफ होगी तो सबके काम साफ होंगे। आपने कंडीशन लगाई, मैंने भी सुना कि कुछ पैसे यहाँ भी देना चाह रहे हैं। अरे बीजेपी वालों, आपकी 22 राज्यों में सरकार है, आपने दिल्ली में चुनाव लड़ते हो तो जब वहाँ पैसे देने की बात करते हो, माताएं बहनें आज परेशान हैं, 2500 रुपये मांग रही हैं, नहीं दिया गया। आपने सिलेंडर की बात करी, सिलेंडर नहीं दिया गया। आप तमाम जहाँ झुग्गी वहीं मकान की बात करते हैं, आपने हज़ारों लाखों झुग्गी उखाड़ के फेंक दी, उनको बेघर कर दिया। आप बिजली पानी की बात करते हैं, पूरी बिजली की बजाय बिजली कट उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा हैं। आपने स्मार्ट मीटर लगा दिए, आम आदमी पार्टी ने हर शहर में जाकर उसका विरोध करा, आपको झुकना पड़ा। तो आपको ये नीति की बात है। जहां बिजली पंजाब में देखो, दिल्ली में 200 यूनिट, पंजाब में 300 यूनिट बिजली देने का काम करा। 80% लोग पंजाब के 5 साल से फ्री बिजली का आनंद ले रहे हैं। वो फ्री बिजली नहीं है, उनका हक है, उनकी खून पसीने की कमाई है। जो भी आदमी काम खरीदता है, कुछ भी छोटा सा बड़ा सामान, उस सबका टैक्स जाता है। राज्य सरकार कैसे, केंद्र सरकार टैक्स लेती है और उनको लेने के बाद में जनता को रिटर्न गिफ्ट किया जाता है। तो ये सरकार काम करती है। आम आदमी पार्टी हर जगह, ये मॉडल पूरे देश में फैल चुका है। आम आदमी पार्टी 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। 5 राज्यों में चुनाव है। आने वाले समय में मोदी जी और अमित शाह या तमाम जो बीजेपी है उनको झुकना पड़ेगा, क्योंकि नीति में और नीयत में इनकी में खोट है जी। तो उत्तर प्रदेश में जनता को क्यों सुविधाएं नहीं मिलती हैं? ये नीयत की बात बताई, इसलिए नहीं मिलती। यहाँ नीयत साफ नहीं है, इसलिए नहीं मिल पाती। नहीं, जब दिल्ली में यहाँ रेफर कराते हैं, हमारे धौलाना विधानसभा एक हापुड़ में भी एम्स होना चाहिए। यहाँ जगह जगह जितने यहाँ अस्पताल नहीं है उससे ज़्यादा तो हमारी मोहल्ला क्लिनिक में सुविधा मिलती है दिल्ली में, पंजाब में। तो यहाँ नीयत क्यों नहीं है? नीयत साफ नहीं है। स्कूलों की हालत देख लो, जगह जगह हर गांव के स्कूल खराब हैं, छत टूटी पड़ी हैं, बच्चों को सुविधा नहीं है। अपने बच्चे उठा उठा के प्राइवेट स्कूल में करा रहे हैं। लेकिन दिल्ली में क्या है, प्राइवेटों से निकाल के सरकारी स्कूलों में बच्चे भेजने का काम करा। क्यों? सुविधा, नीयत की बात, ये है असली बात। भाजपा सरकार तो सबका साथ सबका विकास करती है। सिर्फ नहीं, अपना साथ अपना विकास, ये इतना काम करती है। सबका साथ करती तो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करती, जाति धर्म की बात नहीं करती। जब कुछ बात जवाब देने की बात आती है, भारत पाकिस्तान की बात नहीं करती। तो इनके पास में हिंदू मुस्लिम जाति धर्म, भारत पाकिस्तान के अलावा और एक काम बता दो, इन्होंने पूरे 12 साल में कोई काम करा हो। हिंदू मुस्लिम जाति धर्म मस्जिद मंदिर के अलावा कोई इनके पास काम नहीं है। एक काम हो तो आप मुझे बता दो कि इन्होंने ये काम इनका बड़ा है। भाई साहब, राशन तो दे रहे हैं। ये राशन 80 करोड़ लोगों को 5 करोड़ के राशन पर लाकर रख दिया, तो ये आपका ये अच्छा काम हुआ?
ऐसी व्यवस्था बनाओ वो राशन की जरूरत ना पड़े, वो अच्छी सुविधा मिले आपको। अगर आपका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ जाएगा, आपके बुजुर्गों का या आपका इलाज फ्री हो जाएगा, तो राशन की क्या जरूरत पड़ी है? आपकी वो पैसे आपकी जेब में बचे, आप कहीं खरीदारी करेंगे, अपने घर के लिए कुछ चीज़ें खरीदी जाएंगी, तो वो दिल्ली और पंजाब में वहाँ के लोग कर रहे हैं। और आने वाले समय में चुनाव है और पंजाब में इन्हें हरा के फेंकेंगे, और आने वाले समय में गुजरात और गोवा में भी हमारी सरकार बन रही है, और पूरे देश में उत्तर प्रदेश में भी अच्छे रिजल्ट आएंगे हमारे पक्ष में। मतलब उत्तर प्रदेश में जैसे आपकी सरकार बनती है तो आप भी यही सुविधा देंगे जैसे केजरीवाल जी ने दिल्ली में दी थी लोगों को? बिल्कुल, हमारी सरकार बने या हम किसी के सरकार के साथ में या कोई हमारी बात माने, हम तो कहते हैं कि हमारी पार्टी बनाने की जरूरत क्या पड़ी। हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने जो जो ये मुद्दे उठाए हैं, जो जो करके दिखाए हैं, और सरकार कर लें, हमें और चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं है। जब लोगों को सुविधा मिल रही है तो हमें क्या जरूरत पड़ी है? और सरकारें गूंगी बैसी सरकारें हो रही हैं। पहले तो गोरे अंग्रेज थे, अब काले अंग्रेज यहाँ देश में आ चुके हैं। पूरा देश, पूरी जीडीपी बर्बाद कर चुके हैं, पूरे लोग बेरोजगार हो चुके हैं, नौजवान किसान परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं। लेकिन फिर भी मेरा देश महान है। जो इनकी तरफ सवाल उठा दे वो देशद्रोही माना जाता है, और जो भ्रष्टाचारी जब तक दूसरी पार्टी में है वो भ्रष्टाचारी है, और जब इनकी पार्टी में आ जाता है वॉशिंग मशीन में धुल के वही भ्रष्टाचारी साफ हो जाता है, उसको पद और सद बहुत सारी चीज लाभ मिल जाता है। ये हमारी पार्टी और उनमें अंतर है। जब से भाजपा सरकार आई है उत्तर प्रदेश में से गुंडे मवाली दूर दूर तक नहीं दिखते, इस पर क्या कहना है आपका? गुंडे मवाली दूर बैठते आप धौलाना विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की मैं प्रवक्ता हूँ। उत्तर प्रदेश की बात तो दूर है, जहाँ आप बैठे हैं अभी आपने देखा होगा कुछ महीने पहले एक यहाँ दिन दहाड़े सरस्वती मेडिकल स्टोर के इसके सामने दिन दहाड़े कई लाख की लूट हुई। आपने देखा होगा साल डेढ़ साल पहले एक व्यापारी पे लखे के मनोज, जिनकी फ्लाईओवर के नीचे दुकान है, उनमें दिन दहाड़े उनका बेटा जान से मार दिया गया, लूट हुई। तमाम चीज़ें रोज एक व्यापारी को, यहाँ खेड़े का व्यापारी है, उसकी दवाइयों की कंपनी है, उसको लूट लिया गया। आप कह रहे हैं कि ये खत्म होगी, तो फिर ये कहाँ से लूटपाट, ये कहाँ मच रही है? हर रोज़ आप यहाँ एक बेचारी हमारी दलित बहन है, उसके साथ अत्याचार हुआ, अभी मेरठ के पास में उनके साथ बलात्कार हुआ गया। हर जगह घटना इतनी बढ़ रही हैं। खेड़े में एक बलात्कार की घटना कई साल पहले आई। कौन कह रहा? हर साल, हर जगह, हर रोज़, हर जगह ये भ्रष्टाचार, लूट खसोट चीज़ें, बदमाशी चल रही है। कहाँ ये चल गया? कौन? रात को कोई सुरक्षित नहीं है, हर जगह सब चीज़ें बहुत बेहाल, पुलिस बेलगाम है इनकी तरफ से। और काम क्या करें जब इनके शागिर्द ऊपर से बैठे हुए हैं, तो कोई काम इनका पास अभी तक सही नहीं है। और यहाँ के जो आप कह रहे हैं कि ये अच्छे काम कर रहे हैं, कोई यहाँ का काम भी अच्छा नहीं हो पाया है। चलिए बात करते हैं 2027 के चुनाव की, यानी धौलाना विधानसभा की। जनता आपको मौका देती है विधायक बनने का धौलाना विधानसभा से, तो अगले 90 दिनों में आप क्या करके दिखाएंगे धौलाना विधानसभा की जनता के लिए? मैं तो ये कहना चाहूँगा, मेरा विधायक बनना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा एक विज़न है, हम जिस पार्टी से हैं, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी की, संजय सिंह के नीतियों से हम काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की नीति है सबका के लिए अच्छा स्कूल, अच्छे अस्पताल हों। जो इस काम को करे, ये आज भी मौजूदा विधायक जी भी हैं, पहले भी विधायक रहे हैं, आगे भी। मेरी कोई बड़ी बात नहीं है, जो अच्छा काम करे वो विधायक चुनना चाहिए। यहाँ पे एक अच्छा स्टेडियम हो, अच्छे अस्पताल हों। जो भी यहाँ बेकार स्कूल बने हुए हैं आपका इसके क्षेत्र में, मैं मोदीनगर क्षेत्र में देखे, मैं हापुड़ में देख के आया, तमाम क्षेत्रों में स्कूलों की बदहाली हालत। प्राइवेट स्कूल कम होने चाहिए, वो सुविधा सरकारी स्कूलों में क्यों ना हो, जिसमें कि प्राइवेट स्कूल के जो टीचर हैं 15-20 हज़ार में मिल जाते हैं, और सरकारी स्कूल के टीचर लाखों लाखों की तनख्वाह पा रहे हैं। तो उनकी सुविधा बदलें, नियत और नीति में बात होना चाहिए। कुछ विधायक के खुद के अंदर की काम होते हैं, कुछ प्रदेश की बात होती हैं, लेकिन जब उनके लीडर ही, उनकी पार्टी ही भ्रष्ट होगी, उनकी नियति नहीं होगी, उनकी काम होगा पार्टी को तोड़ने पर विचार होगा। पार्टी टूटेगी तो तोड़ लेंगे, विधायक तोड़ लेंगे, आप लोटस कमल चला लेंगे, और उसके बाद में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। चुनाव आयोग को अपना खरीद रखा है, तमाम चीज़ें, ईडी और भी नहीं आएगा तो ईडी सीबीआई डाल देंगे। तो जो आप डरा के धमका के लोगों बहला फुसला के बात करते हैं, जाति धर्म की बात ले आते हैं, एन वक्त में लाते हैं कि आप डर जाओ ये आ जाएंगे, जिन तमाम चीज़ें आप कपड़ों से पहचान लेते हैं, और विदेश में जाके आप बाजार पे जाकर लेटते हैं। तमाम चीज़ें ऐसे हैं कि आप कपड़ों से हिंदुस्तान की उनको एक तबके को पहचान लेते हैं, और विदेश में जाके उन्हीं के गले मिलते हैं। एक गले मिलना होता आप तो गले जाके पढ़ते हैं विदेश में। तो हम तो कहना चाहेंगे यूपी और उत्तर प्रदेश और धौलाना विधानसभा में ऐसे प्रत्याशी चुने जाएं जो जनता के लिए काम करें, जैसे हमने दिल्ली और पंजाब में करें और करके दिखा रहे हैं। आज भी पंजाब में जा सकते हैं, तमाम चीज़ें जो पार्टी ने वादे किए
जो भगवंत मान की सरकार ने की वो सारे काम, सारे वादे पूरे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की नीति साफ है, न जाति की बात, न धर्म की बात, केवल काम की बात, जनता के हितों की बात। ये आम आदमी पार्टी की नीति। तो धौलाना विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे 2027 के चुनाव को लेकर के? जनता की अपील आपसे करना चाहेंगे, धौलाना विधानसभा वालों, आपके क्षेत्र से एक देश में शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया जी हैं। आप उनकी नीतियों को समझ के, सोचकर, जैसे आपने अभी लोकसभा चुनाव में इनको, भाजपा को हराने का काम करा, आप अगर ये अच्छे काम करने वाले होते तो डरते नहीं, ये सीबीआई ईडी नहीं दिखाते, ये चुनाव आयोग को ले जाके ईवीएम में गड़बड़ी ना करते, ये जगह जगह पार्टियों को नहीं तोड़ते, जो भ्रष्ट बताते हैं उन नेताओं को ना चुराते। ये मेरा संदेश है। ऐसे नीति वालों से मिलें जो जाति धर्म की बात ना करे, हिंदू मुस्लिम की बात ना करे, भाई से मिलाने की बात करे, हर पड़ोसी, हर नज़दीक वाला हमारा संपन्न रहे। वो कब रहेगा? जब हमारी नीति साफ होगी, जब हमारे स्कूल, देश की अच्छे स्कूल हमारे बच्चे पढ़ेंगे, उनको बेरोजगारी दूर होगी और अच्छे इलाज मिलेगा, ये मूलभूत सुविधाएं मिलें, माताएं बहनों के लिए दिल्ली की तरह ये बसों की यात्रा मिले, बच्चों को रोजगार के लिए एक विस्तार मिले, एक विजन तो पता लगे। आप भी पूछो बीजेपी वालों से, आपका विजन क्या है? आप उनसे ये भी पूछो, आपने 5 साल से करा क्या, आपने 10 साल से सरकारी तो करा क्या। अब अगले में कैसे आपका विश्वास करें? हम तो कह लेंगे कि हमने जैसे दिल्ली या पंजाब में करके दिखाया, हमारी पार्टी में विश्वास करो, हम ऐसे करके दिखाएंगे। और सबको विश्वास है, हाँ भी केजरीवाल ईमानदार आदमी है, उसने करके दिखाया। दिल्ली की झुग्गी उसने उजाड़ी नहीं, उसने बसाई, और बीजेपी ने उजाड़ने का काम करा। दिल्ली में माता बहनों के लिए, सबको माता बहन, जो दिल्ली में पहुंच गई माता बहनें सब हैं, लेकिन बीजेपी वालों ने गिनी चुनी तबके की माता बहनें मानी हैं, उनका कार्ड बना दिया, उनको एक स्लैब बना दिया, एक परिवार में 3 बच्चे हैं उनको नहीं दिए जाएंगे। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो अगर मैं बोलना चाहूं तो तकरीबन कई घंटे लग जाएंगे। इनके कामों की सूची इतनी खराब है। और अभी देख रहे हैं, अभी आपने देश में एक पूरा जनता, पूरे बच्चे, हमारी जैन जी, और ये परेशान है और पूरा निकल के सड़क पे आ चुका है। अब देश जागरूक हो चुका है। आने वाले समय में या तो काम करोगे या गद्दी छोड़ोगे, ये राजनीति शुरू होगी। धन्यवाद।